कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में वायरस इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल टोटल इन्फेक्शन में से करीब 4% केसेस बच्चों के थे। मगर कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में जो हम लोग सब देख रहे हैं, उसमें डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि वे लगभग 2 साल के बच्चों को भी हॉस्पिटल में लंग इन्फेक्शन से जूझता हुआ देख रहे हैं। मेडी सर्कल एक हेल्थ केयर मीडिया पोर्टल है जहां हम कोविड इन चिल्ड्रन सीरीज कर रहे हैं, जिसके लिए हमने काफी पीडियाट्रिशियन से जुड़ करके उनसे सवाल उनसे उन्हें इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया है। और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार ये जो कोविड की लहर हो रही है, दूसरी लहर, इसमें बच्चों को क्यों इतना इफेक्ट हो रहा है और बच्चों को हम लोग कैसे बचा सकते हैं कोरोना वायरस के इस अटैक से। इस सीरीज के जरिए हम बच्चों में होने वाले कोविड इन्फेक्शन के बारे में जागरूकता लाना चाहेंगे। इस सीरीज में आज हम वेलकम करते हैं डॉक्टर संजीव आहूजा का। डॉक्टर संजीव आहूजा इज वन ऑफ द best consultant in pediatrics. He's a child specialist at neonatal intensive care और उन्हें करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। डॉक्टर संजीव इज वर्किंग एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट हीरानंदानी हॉस्पिटल, मुंबई. After completing his post graduation, he has worked as a lecturer in pediatrics at Sion Hospital, Mumbai for around 5 years. His area of special interest is asthma, infectious disease, and intensive care. He has over 16 indexed publications in India and international medical journals. Hello, Dr. Sanjeev. MediCircle में आपका स्वागत है. हेलो या गुड आफ्टरनून एवरीवन. आई थिंक आज यही मुद्दा है कि इस बार बहुत ज्यादा सेकेंड वेव में मुंबई में और महाराष्ट्र में और पूरे देश में ही काफी बच्चों को भी कोविड हो रहा है. तो लगभग हर रोज काफी पेशेंट अगर फिजिकली तो नहीं आ रहे बट टेलीफोनिक कंसल्टेशन के जरिए यही पूछते हैं कि उनके बच्चों को बुखार आ रहा है या घर में किसी बड़े को कोविड हुआ है तो बच्चे के लिए क्या उनको ट्रीटमेंट करना है, किस तरह से प्रिकॉशन लेने हैं. तो पिछले 1.5 से 2 महीने में मुंबई और महाराष्ट्र में लगभग 15 से 16 हजार केसेस रिकॉर्ड हुए हैं कोविड के, केवल मुंबई शहर में, जो पहले वेव के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है. और ये चिंताजनक है बिकॉज मैं ये देख रहा हूं कि जिस जिस घर में कोई बड़े को कोविड हुआ है उस घर में जो बच्चा है लगभग सभी को फीवर, बुखार आ जाता है या कोई ना कोई सिम्टम आ जाते हैं. यानी जिस घर में बड़ों को कोविड है, यकीन मानिए लगभग इफ नॉट सब 100% लेकिन एटलीस्ट 80% बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं. लेकिन एक ये एनकरेजिंग चीज भी देख रहे हैं, अच्छी चीज देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों में जो कंप्लेंट्स हैं वो काफी माइल्ड रहते हैं. सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट कंप्लेंट इज बुखार और उसके अलावा थोड़ा सर्दी, खांसी. बड़े बच्चे कहते हैं हमारा सर बहुत दुख रहा है, चक्कर आ रहा है, कमजोरी फील हो रही है. कुछ बड़े बच्चे ये भी बोल पाते हैं कि उनको टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रहा, इस कारण भूख कम लग रही है. और वो भूख कम लगने की वजह से कम खाने से कमजोरी और बढ़ती है. कुछ बच्चों को पेट में दर्द होता है, थोड़े लूज मोशन होते हैं, उल्टी होती है, जो 3-4 दिन में जनरली कंट्रोल में आ जाता है. बहुत ही कम बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि एज वी ऑल नो कोविड का जो मेन मुद्दा है कि अगर लंग्स अफेक्ट हो गए हैं, फेफड़े का अगर बड़ा पार्ट अफेक्ट हो गया है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है. ज्यादातर बच्चों में हम देख रहे हैं अभी तक कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा है. 3 से 4 दिन बुखार आता है, उसके बाद बुखार कम हो जाता है और सर्दी खांसी भी बहुत सीवियर यूजुअली नहीं होती. लेकिन जिस नंबर में बच्चों के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अगर उसका एक स्मॉल परसेंटेज भी में लंग का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है या जैसे बड़ों में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है या दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. बिकॉज इस मौजूद स्थिति में एज वी ऑल नो आईसीयू के बेड्स की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन और इतने सारे माहिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्रिटिकल बच्चों को जो संभाल सके, इतना छोटे शहरों में खास करके बहुत बहुत मुश्किल होगा. तो इन शॉर्ट यही कहूंगा कि फिलहाल बच्चों में माइल्ड सिम्टम्स है, जरा सा बुखार, थोड़ी सर्दी खांसी, बच्चों को एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ रही. लेकिन थोड़े थोड़े नंबर अब बढ़ने वाले हैं, ऐसे शंका है कि क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं.
बिल्कुल। दूसरी जरूरी बात बहुत है कि अगर किसी के घर में अगर बच्चे को बुखार आ गया है, तो माँ बाप को अगर डॉक्टर सलाह दे रहा है तो कोविड का टेस्ट उनको बच्चे का कराना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि लोग अपना टेस्ट तो बहुत आसानी से करा लेते हैं। इनफैक्ट कई एसिम्प्टोमेटिक लोग टेस्ट करा लेते हैं, कोई लोग बार बार अपना टेस्ट कराते रहते हैं। लेकिन एज अ पीडियाट्रिशियन जब हम कहते हैं कि आपके बच्चे को 2-3 दिन से बुखार है, आप कोविड टेस्ट कराइए, तो वो बहुत हिचकिचाते हैं, जी, डर जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम नहीं कराएंगे, थोड़ा रुक के देखते हैं। जी, तो एक बहुत नेचुरल रिस्पॉन्स, इसके लिए थोड़े बेफिक्रे हो जाते हैं कि पता नहीं कोविड शायद नहीं भी हो, बिल्कुल, शायद मौसम चेंज से फीवर है, जी, लोगों को गलत फहमियां रहती है कि दांत आने की वजह से बुखार आ रहा है, जी, और इम्पोर्टेंट चीज को मिस कर जाते हैं। बिल्कुल, तो अगर बुखार है तो अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट करिए, सही से पैरासिटामोल का जो डोज है पर किलो बॉडी वेट 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी डोज देते रहिए। जी, साथ में विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, मल्टीविटामिन शुरू करिए, करीबन 2 हफ्तों तक देते रहिए। बच्चे को पानी बहुत पीना है, बच्चे का टेम्परेचर मॉनिटर करते रहिए, और बड़े बच्चों का ऑक्सीजन लेवल इंडेक्स या मिडिल फिंगर में चेक करते रहिए दिन में 4 से 5 बार। ऑक्सीजन लेवल बच्चों में भी 95 या उसके ऊपर को नॉर्मल माना जाता है, जी, और 94 के नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल हो रहा है, यानी उस बच्चे को आपको हॉस्पिटल जरूर लेके जाना है, उसका फर्दर जांच, और उस सिचुएशन में नौबत आ सकती है कि एडमिट करना पड़े। बिल्कुल, तो मेनली टेम्परेचर को मॉनिटर करना है, टेस्ट करा लेना है। और किसी के भी घर पे अगर बच्चे को बुखार है, जी, तो माँ बाप को, बाकी फैमिली मेंबर्स को उसी वक्त खुद मास्क पहन के रहना चाहिए, जी, क्योंकि बच्चों को बहुत माइल्ड सिम्टम हो रहे हैं, जी, लेकिन अगर उनसे दूसरों को, बड़ों को लग जाए तो बिल्कुल, बड़ों को वो सीरियस मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। जी, काफी फैमिलीज में हम देख रहे हैं कि पहले बच्चा इन्फेक्ट होता है, फिर जी, ग्रैंड पेरेंट को इन्फेक्शन हो जाता है, और जी, ग्रैंड पेरेंट की बिकॉज साथ में डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, जी, वही वायरस उनको बहुत सीरियसली बीमार कर देता है। बिल्कुल, तो एल्डरली लोगों से बच्चे को दूर रखें जब बच्चों को बुखार आ जाए, और जो भी बच्चे को गोदी में ले रहा है, खाना खिला रहा है, नहला रहा है, पूरा समय उस एडल्ट को मास्क पहन के रखना है। बिल्कुल, तो बच्चों को हम कहते हैं दे आर सुपर स्प्रेडर्स, दे कैन स्प्रेड द वायरस, दे यस, आर इंपॉर्टेंट रिजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन। खुद को उनको सिम्टम बहुत माइल्ड हो रहे हैं, जी, उनकी खुद की इम्यूनिटी रोबस्ट होती है, जी, उनके लंग्स बहुत अच्छे हैं, दे आर नॉट स्पॉइल्ड सो मच ओवर ईयर्स, तो यस, उनके लंग्स स्ट्रांग हैं, जी, उनके लंग्स अफेक्ट नहीं हो रहे हैं मेजोरिटी ऑफ केसेस में। जी, लेकिन दूसरों को उनसे लगना नहीं चाहिए, इसका बहुत बहुत ख्याल रखना है। अगर बच्चे को बुखार है तो भी उसको गोदी में बिना मास्क के लेके बैठेंगे तो वो तो उनको जरूर इन्फेक्शन हो जाएगा। जी, बिल्कुल। यहाँ पे एक और सवाल पूछना दूसरी चाहूँगी एक, डॉक्टर संजीव कि जो छोटे जी बच्चे हैं, जी, उनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, अगर सपोज़ उन्हें बुखार आ रहा है, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो क्या उनका भी ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते रहना चाहिए? बिल्कुल। तो हर उम्र के बच्चे का पल्स ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से चेक करना जरूरी है। जी, और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है कि जो ऑक्सीमीटर इस वक्त लोगों को मिल रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, उसमें एक 2 साल के नीचे के बच्चे का, क्योंकि उंगली बहुत छोटी रहती है, जी, वो एक वो प्रॉब्लम उंगली है, फिट नीचे नहीं नहीं आ होती। पा रही होती है। जी। जी, डॉक्टर। तो इसीलिए जब छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, उनको कोई पीडियाट्रिशियन या मेडिकल सेंटर, नर्सिंग होम में जाना होगा, बिकॉज वहां पे जो मॉनिटर होते हैं, जी, उनका जो प्रोब होता है, उसमें छोटे बच्चे का भी ऑक्सीजन लेवल आता है। बट घर पे कर पाना डेफिनेट एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। जी, बड़े बच्चों में मिडिल फिंगर को, खास करके जब बच्चा हिल नहीं रहा, सो जी, रहा है, थोड़ा शांत है, तब जी, चेक किया जा सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर संजीव यहाँ पे आपसे ये और जानना चाहेंगे कि इस साल हम कई सारे बच्चों को देख रहे हैं कि वो कोविड-19 से इन्फेक्ट हो रहे हैं, जबकि पिछले साल ये हालत नहीं थी। तो आपके अनुसार बच्चों में इस बदलते इन्फेक्शन के क्या कारण हो सकते हैं? इस साल ही क्यों इतने बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं? जी, तो देखिए, हो सकता है पहली बात तो कि पिछले साल भी काफी बच्चे इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन पिछले साल लोग बच्चों का टेस्ट और भी कम करवा रहे थे, जी, अभी से भी बहुत ही कम। जी, बिल्कुल। यानी ये डिनायल मोड में थे कि बच्चे को कैसे होगा, बच्चा तो घर में ही रहता है, बच्चा कहीं जाता नहीं, तो जी, बच्चों का टेस्टिंग बहुत ही कम था। अब इस बार क्या हुआ है कि दिवाली के बाद, अक्टूबर नवंबर के बाद, और फिर बाद में लोग बहुत ही लापरवाह हो गए। बच्चे कंपाउंड में अपने बिल्डिंग के खेलने लगे, एक दूसरे के घर में जाने लगे, बहुत सोशल गैदरिंग्स हुई, 2-3 बड़े फेस्टिवल, दिवाली, क्रिसमस, होली,
तो इस दौरान बहुत सोशल गैदरिंग में बच्चे एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। बच्चों को तो सोशल डिस्टेंसिंग सिखाना इम्पॉसिबल है, बड़ों को ही नहीं सिखा पा रहे, इसके लिए ये हालत हो गई है। तो बच्चों का नजदीक आना, एक दूसरे को वायरस स्प्रेड करना, ये जो पिछले 3-4 महीनों में बहुत लोग घूमे फिरे हैं, रिजॉर्ट्स में गए हैं, घूमने गए हैं, क्राउडेड जगहों पे गए हैं, तो वो एक रीजन है कि इस वक्त बच्चों में बहुत हो रहा है, और फिर बच्चों से बड़ों को लग रहा है या बड़ों से बच्चों को लग रहा है। और डेफिनेटली जब से बंबई में लॉकडाउन फिर से इम्प्लीमेंट हुआ है, हम लोग केसेस में थोड़ा अभी राहत देख रहे हैं, और होपफुली वापस वो केसेस थोड़े कम होंगे। एक दूसरा भी रीजन डेफिनेटली है कि बच्चों में क्यों ज्यादा हुआ है, कि इस बार जो वायरस स्प्रेड हो रहा है वो एक अलग प्रकार का एक म्यूटेंट स्ट्रेन है जो हाईली इन्फेक्शियस है, यानी वो बहुत आसानी से एक से दूसरे को चला जाता है। तो वो जो स्ट्रेन है वो डिफरेंट है, पिछले साल का स्ट्रेन थोड़ा अलग था, तो वो भी एक कारण है कि बच्चों को इस दफे ज्यादा हुआ है। जी, बच्चों में नासमझी होने के कारण इस पैंडेमिक सिचुएशन को सीरियसली लेना बहुत ही मुश्किल है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर संजीव, कि बड़ों को ही समझाना इतना मुश्किल हो पा रहा है। हम लगातार देख रहे हैं लोग अभी भी शादियां और ये सब अटेंड कर रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। इस केस में बच्चों को इसके बारे में ट्रेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे वो इस बीमारी से अपने बच्चों की सुरक्षा कर सके या उनके साथ प्रॉपर्ली डील कर सके? तो वही है कि देखिए, जो भी बच्चे 2.5 या 3 साल के ऊपर है उम्र में, वो एज में बच्चे को मास्क पहनना, एटलीस्ट पब्लिक प्लेस में अगर जा रहे हैं, कोई गार्डन में जा रहे हैं कहीं भी, तो बच्चे को मास्क पहनाना पॉसिबल है। माँ बाप को घर पे ही थोड़ा वो अभी ट्रेन करना है। 2-2.5 साल के नीचे के बच्चे को मास्क पहनाना डेफिनेटली मुश्किल है, बच्चा बार बार वो निकाल लेता है। तो बड़ों को बच्चे की मौजूदगी में मास्क खुद जरूर पहनना है, ताकि अगर बच्चे ने मास्क नहीं पहना तो भी बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए, बिकॉज उसके आजू बाजू एक एक एडल्ट ने सही से मास्क नाक के ऊपर पहना है, नहीं कि चिन के आजू बाजू लटकाया हुआ है। दूसरी बात के बच्चे अपने बड़ों को ही सिमुलेट या कॉपी करते हैं। अगर पेरेंट्स खुद लापरवाह है, मास्क नहीं पहन रहे, शादियों में जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि बच्चे सही राह पे जाएंगे। तो लोगों को खुद अपने स्वभाव को, बिहेवियर को सुधारना है। अगले कुछ महीने सिर्फ जो बहुत जरूरी चीजें हैं, एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे डॉक्टर के पास जाना अगर बीमार है, या कुछ इसेंशियल आइटम्स घर के खरीदने हैं, उसके अलावा पार्टीज करना, गेट टुगेदर करना, फेस्टिवल मनाना, ये स्ट्रिक्टली बंद करना है। बिकॉज डर है कि ये तीसरा, चौथा, पांचवा वेव भी ऐसे आता रहेगा, जब जब लोग लापरवाह होके यहाँ वहां घूमेंगे और उसमें बच्चे भी पिसे जाएंगे। आपका बच्चों में दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ जी 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 डॉक्टर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि दूसरा एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जिन और औरतों को डिलीवरी के वक्त या सिजेरियन के वक्त जब उनका बच्चा पैदा हो रहा है, अगर उन औरतों को कोविड की बीमारी है तो क्या वो ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं? तो उसका आंसर है कि वो ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं। उस समय भी फीडिंग के वक्त उनको मास्क पहनना है, और पूरा फीडिंग के जस्ट पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोने हैं। तो वो हैंड वॉशिंग और मास्किंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी रखना है। बट फीडिंग को बंद करने की जरूरत या न्यूबॉर्न बेबी को मां से अलग करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि ब्रेस्ट फीड उस बच्चे को कहीं हद तक फायदा भी पहुंचा रहा है, और उसके जो ये फायदे हैं उनको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते कोविड के रिस्क की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो रूटीन चीजें हैं, जैसे बच्चे का न्यूट्रिशन है, उसको खाना खिलाना, टाइम टाइम पे सब फ्लूइड देना, ब्रेस्ट फीडिंग छोटे बच्चों में, बच्चों के जो रूटीन वैक्सीनेशन है उनको टाइम टाइम पे देते रहना पैंडेमिक के दौरान भी, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर संजीव, आप इतने सारे हॉस्पिटल से अटैच्ड हैं और आप एक न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं और आपने एक्सपर्टीज हासिल की है खास करके बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है, स्पेशली मार्च ऑनवर्ड्स जैसे जैसे ये वेव बढ़ते जा रहा है, तो आपका क्या अनुभव रहा है? जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर्चुनेटली अब तक ये रहा है कि जो भी केसेस देख रहे हैं वो काफी माइल्ड सिम्टम वाले हैं, तो वो घर पे होम क्वारंटाइन में ठीक हो जा रहे हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल थ्रू आउट दी इलनेस मेंटेन हो रहा है। ज्यादातर सबका बुखार 3 से 4 दिन के अंदर बंद हो जाता है। तो अभी तक तो एक्सपीरियंस यही रहा है।
एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि एक नई टाइप की बीमारी का सॉर्ट ऑफ देखा गया है कोविड के बाद, जो कोविड अक्यूट कोविड में नहीं होती बट कुछ हफ्तों के बाद होती है, बच्चों में ही होती है। उसको मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें वापस से बुखार आ जाता है, बॉडी पे कुछ दाने रैश आते हैं, कभी कभी टंग बहुत रेड हो जाती है जिसको स्ट्रॉबेरी टंग कहते हैं, और आंखों में कंजेशन हो जाता है, कभी कभी नेक में गांठ आ जाती है। तो इसको कावासाकी डिजीज या मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जैसा कहा जाता है। ये काफी रेयर है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये छोटे बच्चों में कोविड इन्फेक्शन होने के कुछ हफ्तों के बाद कुछ केसेस देखे जा रहे हैं। और मैंने भी ऐसे केसेस डॉक्टर एल.एच. हीरानंदानी हॉस्पिटल में जहां मैं काम करता हूँ, पिछले कुछ महीनों में ऐसे केसेस देखे हैं जी। जिनको प्रॉपर टाइम पे एडमिट करना, ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी पोटेंशियली फेटल भी हो सकती है। बट फॉर्चुनेटली ऐसे केसेस नंबर वाइज बहुत ही कम, बड़े नंबर ऑफ केसेस आर विथ माइल्ड सिम्टम्स, जो अपने माँ बाप के साथ रहने की वजह से उनको भी हो जा रहा है, और जो घर पे विटामिन, प्रॉपर फ्लूइड, फीवर की मेडिकेशन और दूसरा कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए सर्दी खांसी की दवाई से मेजॉरिटी, आई वुड से 99.5% केसेस कोविड के इस वक्त ठीक हो जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक सवाल बहुत अहम है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर संजीव, जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी का जो एनवायरनमेंट है वो काफी स्ट्रेसफुल है, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। इस केस में अगर किसी परिवार में कोविड हो रहा है या उस बच्चे को किसी और से इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ पेरेंट्स तो डेफिनेटली डिनायल मोड में होते हैं, उनको ना लेते हुए, लेकिन ऐसे पेरेंट जो बिल्कुल जागरूक है वो ये सोच रहे हैं कि नहीं उनके बच्चे को कोविड है, इस केस में उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या उन्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए या उन्हें घर पे ही रख करके बच्चों की देखरेख करनी चाहिए? राइट। तो वो डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कितने सीवियर हैं और कितने दिनों से चल रहे हैं। तो अगर किसी भी बच्चे का बुखार पैरासिटामोल से कंट्रोल में हो रहा है और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ नहीं है और कोई खांसी बहुत नहीं है, ऑक्सीजन लेवल घर पे चेक कर रहे हैं और वो मेंटेन हो रहा है, ऐसे केसेस को घर पे मैनेज किया जा सकता है। तो मेरी सलाह पेरेंट्स के लिए ये है कि अगर बुखार 5वें दिन के बावजूद कंटिन्यू हो रहा है या बच्चे की खांसी बढ़ रही है, बच्चा बहुत सुस्त है, एक्टिव नहीं है, खाना नहीं खा रहा, या उसकी सांस थोड़ी तेज चल रही है, या बहुत वो बेढाल सा, लेथार्जिक सा है, ऐसे केसेस में उनको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और कोई अपने डॉक्टर को जो रेगुलरली जाते हैं या जहां पे भी है एटलीस्ट उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ केसेस कम है, लेकिन उनको सही वक्त पे हॉस्पिटलाइज करने की डेफिनेटली जरूरत पड़ सकती है। जब अगर बुखार 2-3 दिन में बंद हो गया, बच्चा खाना खा रहा है, एक्टिव है, उल्टी नहीं हो रही, खांसी भी ज्यादा नहीं है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है, ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं 95 के ऊपर है लगातार, ऐसे केसेस को घर पे ही रहना चाहिए। ऐसे केसेस अगर एडमिट करेंगे तो जो बहुत कीमती बेड है वो अननेसेसरली ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो बहुत रैशनली एडमिट करने की पॉइंट है, जो फिजिशियंस जो एडल्ट्स को देख रहे हैं और बच्चों को हम पीडियाट्रिशियन ये ध्यान में रखें कि जिनको रियली जरूरत है वो हमारे एक्सपर्टीज से हम डिसाइड करें और केवल उनको ही एडमिट करें। कई लोग पैनिक ही होके कि मुझे माइल्ड सिम्टम है, मुझे एडमिट कर दो, बाद में शायद बेड नहीं मिलेगा, बाद में मेरी कंडीशन वर्स हो गई तो मैं पहले से ही एडमिट हो जाऊं, ये बहुत गलत धारणा है। इसको डॉक्टरों को कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए भी बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए। यहाँ बहुत जुडिशियसली ऑक्सीजन का इस्तेमाल, ऑक्सीजन इज लाइक अ मेडिसिन, तो ज्यादा ऑक्सीजन का फ्लो रख देना, टाइम पे बंद नहीं करना, कम नहीं करना, ऐसी बेवकूफियां अब नहीं की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आज के दिन में हम लोग ऐसा किसी भी सिचुएशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जब हम जान रहे हैं कि देश में बेड्स की भी कमी है और साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी कमी है। धन्यवाद बहुत बहुत डॉक्टर संजीव, जो आप हमारे शो पे आए और मेडी सर्कल पे आपने खासकर बच्चों में ये जो कोविड की दूसरी लहर देखी जा रही है उसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी पेरेंट्स ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, काइंडली डॉक्टर संजीव के एडवाइसेस को ध्यान दे। अगर आपके बच्चे का जो भी सिम्टम्स उन्होंने बताया है तो आप उन्हें घर पे ही ट्रीट करें, बिकॉज अननेसेसरली हॉस्पिटल में एडमिट करना भी बिल्कुल सही सलाह नहीं होगी। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं करीब 18 साल से कम उम्र के बच्चे
इनका जो रेशियो है अभी वो करीब 8.5% ऐसे रिपोर्टेड केसेस हैं जिनमें जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो 18 साल के नीचे हैं, यानी काफी हद तक ये बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी एक रिपोर्ट की है, करीब 3000 नए इन्फेक्शंस आए हैं बच्चों और टीनेजर में, और हर दिन ये जो इस एज ग्रुप में जो हम लोग ये वृद्धि है कोरोना वायरस के संक्रमित बच्चों का, उसका स्तर बढ़ते ही जा रहा है। तो काइंडली आप सारे प्रिकॉशंस रखें, मास्क पहने, सेफ डिस्टेंस रखें, अपने हैंड्स को धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। और अगर कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिम्टम्स आपसे घर पे नहीं संभाले जा रहे हैं और बच्चों की हालत सही नहीं है, जैसा कि डॉक्टर संजीव ने बताया, आप काइंडली अपने डॉक्टर को कनेक्ट करें और समय बिल्कुल ही बर्बाद ना करें। Once again, thank you so much, Dr. Sanjeev, for giving this rightful information here. Thank you.